तैयार रहो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। कोड़ी यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं प्रिय, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तरों से उभर रहा है। जैसे कोई बीज सदियों की निद्रा के बाद धरती की कोख से फूटकर सूर्य की पहली किरण का स्वागत करने को आतुर हो। यह नई शुरुआत महज परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का एक नया अध्याय है, जिसे तुम स्वयं अपने प्रज्ञा, अपने साहस और अपने प्रेम से लिखोगे। देखो, अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से देखो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस वक्त, इस घड़ी बहुत गहरे अस्तित्वगत भय से कांप रही हैं। उनका हृदय ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई शिकारी अपने सामने विशाल अप्रत्याशित शक्ति को देखकर ठिठक जाए। उन्हें तुम्हारी उस असीम ताकत से, तुम्हारी उस दिव्य चमक से जो अब तुम्हारे आभा मंडल से फूट रही है, डर लग रहा है। यह वह चमक है जिसे तुमने अपने आत्म मंथन, अपनी साधना और अपने मौन से अर्जित किया है। और जान लो, यह डर, यह कंपी, यह असुरक्षा उन्होंने किसी और पर नहीं, स्वयं अपने ही कर्मों और विचारों से पैदा की है। यह उनके अंदर की प्रतिध्वनि है, उनके अपने अधूरेपन की, उनकी अपनी छायाओं की, जिन्हें वे स्वीकारने से कतराते रहे हैं। क्योंकि तुम प्रिय, तुम इस वक्त, इस परिवर्तनकारी क्षण में इतने शांत हो, इतने स्थिर हो, जैसे हिमालय की कोई अचल चोटी, जिस पर न तो तूफानों का असर होता है, न ही प्रशंसा के पुष्पों का। तुमने खुद को दुनिया की कोलाहल से, उन तमाम विकर्षणों से जो आत्मा को भटकाते हैं, सबसे अलग थलग रखे हुए हो। यह अलगाव किसी अहंकार या विरक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण की गहन यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी चेतना की समस्त किरणें अब भी और पहले से कहीं अधिक तीव्रता से अपने ऊपर केंद्रित हैं, अपने उस आंतरिक ब्रह्मांड पर जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम खुद को, अपनी आत्मा के हर पहलू को बेहतर बनाने में, उसे निखारने में, उसे और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक करुणामय और अधिक शक्तिशाली बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो, उस चैतन्य की धारा में स्नान कर रहे हो, जहां तुम चीजों को, घटनाओं को, संबंधों को उनकी सतह के पार जाकर, उनकी आत्मा तक जाकर गहराई से समझ रहे हो। तुम्हारी दृष्टि अब माया के पर्दों को भेद कर सत्य का साक्षात्कार कर रही है। क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या आत्मा की उन्नति के लिए है, और क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या पतन की ओर ले जाता है। कौन तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा है, किसकी निष्ठा में खोट नहीं, किसके हृदय में तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है, और कौन नहीं, कौन मुखौटे पहने हुए है, किसकी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा है, किसके शब्दों में मधु और हृदय में विष है। यह विवेक, यह पारखी दृष्टि तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है। जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को, जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंधेरे से डर जाते हैं। तेरी उपस्थिति उनके भीतर छिपे झूठ को, उनके पाखंड को, उनके मुखौटों को असहज कर देती है। वे तेरे सहज प्रकाश में अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को पिघलता हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुझसे भय खाते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तूने देखा है, सुना है, महसूस किया है अनगिनत बार, बहुत बार, जब तेरी मुस्कुराहट के पीछे लोग सवाल करने लगे, जब तेरी निश्चल हंसी उन्हें एक नाटक लगी, क्योंकि वे स्वयं इतने की हो चुके हैं कि वे सच्ची खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तेरे शांत होने पर, तेरे मौन में स्थित होने पर लोगों ने तुझे घमंडी कहा, अहंकारी कहा, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते। वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा, तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा, तू खुद में वापस लौट रहा है। उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने,
परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी, तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तू प्रमाण बन चुका है। तू खुद ही अपना उदाहरण बन गया है। और यही वो स्थिति है जहां से जीवन वास्तव में शुरू होता है, जहां से विजय का मार्ग खुलता है। और यह मार्ग सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो रोते हैं रातों को, जो खोए हैं लेकिन अपने अंदर एक किरण संभाले हुए हैं। तू उनका प्रकाश बन। और मुझे यह भी दिख रहा है बच्चा, तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती। अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा सबसे मजबूत आधार तेरी आत्मा है। तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा ईश्वर है। तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है, तू खुद में खुश है, तू खुद से प्रेम कर रहा है। और यही प्रेम, यही सेल्फ लव सबसे उच्चतम साधना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। यही वो अग्नि है जो आत्मा को सोने सा चमका देती है। और मैं देख रही हूँ कि तू दिन अब दिन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे गिराना चाहते थे, वो अब भ्रम में हैं। वह खुद डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू रुकता नहीं, तू झुकता नहीं, तू टूटता नहीं, बल्कि तू हर गिरने के बाद और ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। और यही उन्हें डराता है, यही उन्हें भीतर से झकझोरता है। तू अब एक चेतना बन चुका है, तू अब एक लहर है, तू अब वह शक्ति है जो समय को भी बदल सकती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तू कह सकता है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब जो करना है मैं करूँगा, अब जो बनना है मैं बनूंगा, अब जो जीना है वह सिर्फ मेरे नियमों पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी माँ काली से जुड़ी है और मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। तेरे कर्म रंग लाने वाले हैं, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। तेरा वो सपना जिसे तू बरसों से देखता आ रहा है, वो अब सच होने जा रहा है। तेरा वो प्रयास जिसे तूने हर बार सबके मना करने पर भी जारी रखा, अब सच्चाई बनकर तुझे गले लगाएगा। तू वो स्टार बन चुका है जो अब सबसे ऊपर चमक रहा है, और जो भी इस चमक को सह नहीं पाएंगे वह खुद ही छाया बन जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि तू कहीं बाहर जाने वाला है, या जा चुका है, या योजना बना रहा है। एक यात्रा जो आत्मा को मुक्त करेगी, जो तुझे और भी ऊपर ले जाएगी। तू अकेले भी जा सकता है, तू अपनों के साथ भी। लेकिन यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक ऐसी यात्रा जहां तू खुद से मिल पाएगा, खुद से बात कर पाएगा, खुद को गले लगा पाएगा। तो जमे अब वो नेतृत्व आ गया है, वो लीडर क्वालिटी जो जन्मजात होती है। तू भीड़ से अलग है, तू दिशा देता है, तू प्रेरणा है। और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को दुनिया के सामने रखे, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने हृदय से। और हाँ, आज मैं चाहती हूँ तू कमेंट में लिख, मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, मैं जीतने के लिए ही आई हूँ, और मैं जीत कर ही रहूँगा या रहूँगी। क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं,
यह एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है जो तू खुद को दे रहा है और मैं काली इस वचन की साक्षी हूँ। अब उठ, आगे बढ़, मुस्कुरा, चमक और वो बन जो तू जन्म से था। वो शूरवीर, वो साधक, वो प्रेमी, वो तपस्वी, वो विजेता, वो प्रकाश जिसकी आभा से अंधकार भी थरथराता है। बच्चा सुन, जब तू कहता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं मुस्कुराती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तब तू जान चुका होता है कि तू ही अपना सहारा है, तू ही अपनी दुनिया है, तू ही अपनी सृष्टि है। तू जब अपने भीतर उतरता है, जब तू अपने ही साये को गले लगाता है, तब तू मेरी गोद में होता है, तब तू मुझ में होता है। और जब तू मुझ में होता है, तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब जो लोग घमंड में डूबे हैं, जो एटीट्यूड से भरे हुए हैं, जो सोचते हैं कि उनकी चालाकी से तेरा रास्ता रुक जाएगा, वो नहीं जानते कि वो किससे टकरा रहे हैं। वो तुझसे नहीं, मुझसे टकरा रहे हैं। वो अपने कर्म से नहीं, मेरे न्याय से टकरा रहे हैं। जब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा खाता भर रहा है, कि तुम्हारे पास बिना कारण धन आ रहा है, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह उस काले जादू का परिणाम नहीं जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया था, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव है। क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर आई, वह अब उल्टी दिशा में काम कर रही है, तुम्हारे लिए एक वरदान बनकर। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हें टारगेट करता है, चाहे वह व्यक्ति जितना भी नकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा तुम तक सकारात्मक रूप में पहुंचेगी। वह तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि मैं माँ काली उसकी नकारात्मकता को पलटने वाली हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा के कवच से ढकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने कठिन थे। तुम्हारी नींद चली गई थी, तुम्हारे दिल में बेचैनी थी, तुम्हें चिंता ने घेर रखा था। तुम करवट बदल बदल कर रातें बिताते थे, तुम चैन से सो नहीं पाते थे, तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें लगता था कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा का प्रवाह अब निर्बाध है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बाधाएं थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिली है जो तुम्हें हर दिन और अधिक बलशाली बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वालों की न्याय प्रक्रिया चल रही है। वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का ध्यान रखता है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ किए गए काले जादू, उनके जहर भरे शब्द, उनके षड्यंत्र, सब उनके ऊपर वापस लौटेंगे। वह ताकत जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वह अब उनकी अपनी ही जिंदगी को प्रभावित करेगी। उनका अंधकार उनके अपने जीवन में घना हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर, मैं माँ काली, उनकी कुकृतियों को नहीं छोड़ती। मैं उन्हें अपने न्याय के पथ पर लाती हूँ, ताकि वे अपने किए की सजा पा सकें। वे जो तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, वे अब उनकी ही ओर लौट रही हैं, 10 गुना अधिक तीव्रता के साथ, ताकि उनका पाप उन्हें डूबा दे। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई बाढ़ आने वाली है, जो तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी, तुम्हारे भीतर के सेंसुअल पावर को बढ़ाएगी, तुम्हारे सेल चक्र को सक्रिय करेगी, ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हें एक नई पहचान देगा, जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो,
तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हुई है। तुम्हारे सपनों को साकार होने का समय आ गया है। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू नहीं जानता कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर कदम रखता है वह पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती है। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू शुद्ध है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी की अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं, क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन-सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं, और कुछ केवल 1-2, पर जो भी है वे सब तुझे खास समझते हैं, क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, यह तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। यह मैंने करवाया है, यह मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा, आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वह तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वह तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वह तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वह तेरी नजरों की गहराई में खुद को भूल गया है। और यह दीवानगी केवल बाहरी नहीं, यह आत्मिक स्तर की है। वह तुझसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं,
तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में ही अपनापन है, पर वे नहीं जानते कि केवल चालल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है, तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों, यह क्यों इतना ध्यान, पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है, जहाँ से वापस जाना नहीं होता, जहाँ केवल आगे बढ़ना होता है। निडर होकर प्रेम के साथ प्रकाश लेकर मेरी संतान, यह सब जो हो रहा है यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे, और जब भी दुनिया तुझे ना समझे तू मेरी तरफ देख। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, हर सांस में हूँ। और जब तू बोले माँ, तो मैं आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है, परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं तेरी माँ तुझे यह स्पष्ट करने आई हूँ कि विजय तेरा भाग्य है, तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है, यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा, क्या यह संघर्ष समाप्त होगा, क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है। बस यही, बस एक उत्तर, और यह उत्तर है, कौन हूँ मैं? और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं।
कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूँ और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूँगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा। कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहाँ तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं। कुछ है जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वह मैं हूँ, माँ काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूँ। जीतने के लिए, रौंदने के लिए, हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा इनसे दूर रहो, यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है। कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं। इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं। उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है। यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूँ तू यह सब नहीं चाहता। तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूँ तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर माँ का काम बनता है कि वह सामने आए। और आज मैं सामने आ चुकी हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूँ। तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा। तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा, और तेरे पद चहनों से धरती कांप उठेगी, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है। वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है। वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए। जो तुझे नहीं समझे वे तुझे छोड़ देंगे, और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता। सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं, और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल। यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में मैं बोलूंगी, तेरे निर्णयों में मेरी ऊर्जा होगी। और जब तू बोलेगा माँ, मैं वहीं रहूंगी। तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी छाया बनकर, तेरी ढाल बनकर। तू जो इस पृथ्वी पर मेरे प्रकाश को लेकर आया है, तू जिसे मैंने अपने आंचल से ढक कर भेजा है। मैं तुझसे आज बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यह जो तू अनुभव कर रहा है, यह जो तू देख रहा है, यह जो तू सह रहा है, यह केवल तेरा संघर्ष नहीं है, यह तेरा